आपको याद होगा उत्तराखंड में जोशीमठ का जो हाल हुआ है, जो लैंडस्लाइडिंग हुए हैं, कितने घर टूट गए, कितने लोग उसमें से बेघर हो गए, कितने लोग तो पता ही नहीं चला कहाँ गए। जो ना अब सरकार को थोड़ी सी समझ आई है कि भाई करना क्या है, तब उन्होंने अब लोड बियरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस करने जा रहे हैं अपने सारे हिल स्टेशन पे। हिल स्टेशन के लिए उत्तराखंड आपको पता है सब एक पूरा फेमस है, इतने सुंदर सुंदर हैं। मतलब हैं क्या, मैं कहूँगा था, कभी हुआ करते थे। अगर अपना नाम ले मसूरी का, शिमला का और लैंसडाउन का, तो ये सब चीज़ें जो थे, नैनीताल, ये सब देखने में खूबसूरत है 10 साल पहले। लेकिन अब आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिल स्टेशन में, आपको लगेगा कि नॉर्मल कोई सिटी में आप आए हुए हैं। इतनी गंदगी, इतना क्राउड, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन कि आप कभी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि आप अपने जो सिटी से आए हैं और उस सिटी में और सिटी में हिल स्टेशन में क्या फ़र्क है। तो सरकार को लोड बियरिंग जो करनी जा रही है, जिसमें बेसिकली वो लोग देखेंगे आपका सीवेज किस तरह से बना हुआ है, घर का एक लाइन किस डिग्री पे है, और छोटे छोटे जो पैरामीटर्स हैं उन्होंने कर रखा है, उसके अनुसार ये लोड बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे कि इस हिल स्टेशन का और इसका एरिया का कितना कैपेसिटी है, कितने घर बन सकते हैं, किस लेवल के बनेंगे, ये सब करने के। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब तो करना चाहिए ही चाहिए। उसके साथ ही जो ये लोग हर जगह बोर्ड, अब अगर आप जाते हैं पहाड़ी एरिया पर कहीं भी, ग्रीन टैक्स, ब्लू टैक्स, ए टैक्स, ओ टैक्स जो लेते रहते हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे इतनी गंदगी फैली रहती है। और इससे एक्सेस, मतलब हद से ज़्यादा एक साथ विजिटर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। उन सब को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ के लिमिटेड पॉपुलेशन करें। पहले आप 10 साल पहले गए होंगे तो हिल स्टेशन जैसा दिखता होगा। अब आप जाते हैं तो एकदम सिटी जैसा दिखता है, गली कुची तक भरा हुआ रहता है, रोड इतने ज़्यादा कि भाई आप मतलब एक बड़े सिटी के बराबर ट्रैफिक होता है, गाड़ियाँ और रेंगते चलती हैं। तो ये सब चीज़ जितना कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, टैक्स हो रहा है, सरकार को कुछ पैसे आ रहे हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसको हिसाब से मेंटेन करें, लिमिटेशन बनाए, या उसको एरिया को फैलाए, या जितने भी हैं अच्छे कंसल्टेंट रखें जो उनको बताएं। इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा किसी भी हिल स्टेशन को सुंदर बनाने में।